हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं ल्यूमेंस एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा ये लेक्चर है। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। बेसिकली प्लैंक का हमने पिछले क्लास में एक रिलेशन लिखा था, ठीक है ना। लेकिन वो रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, उसके विषय में अभी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली प्लैंक ने तो अपना लॉ दिया, ठीक है ना, जिससे उन्होंने एक रिलेशन निकाला एनर्जी डेंसिटी का। तो आज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का हम लोग रिलेशन निकालेंगे जैसे कि प्लैंक ने निकाला था, ठीक है ना। उनके डेरिवेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, उस पूरे डेरिवेशन को। आप ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके बीएससी एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं अपने कॉपीज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा ये डेरिवेशन पार्ट है। तो अगर हम प्लैंक का रेडिएशन लॉ के बारे में बात करेंगे तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम प्लैंक के रेडिएशन लॉ के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली प्लैंक ने रेले जीन्स लॉ को मॉडिफाई किया था। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, प्लैंक मॉडिफाइड रेले जीन्स लॉ विथ हिज assumption दैट अ ब्लैक बॉडी इज एसोसिएटेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स से हमारा ब्लैक बॉडी मतलब एसोसिएट होता है, ठीक है ना। द ऑसिलेटर्स हैव एनर्जीज, ठीक ना। उस ऑसिलेटर्स का जो एनर्जी होगा, जनरली हम लोगों ने ये बात किया था कि जो एनर्जी होता है वो एच न्यू के फॉर्म में होगा। वो एनर्जी हमारा क्वांटाइज्ड होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जो एनर्जी होगा वो एच न्यू होगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वो एन टाइम्स ऑफ द एच न्यू हो जाएगा। तो वही ऑसिलेटर का जो एनर्जी होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एन का वैल्यू 0 होगा मतलब कि एनर्जी 0 हो गया उस केस में। एन का वैल्यू 1 हुआ मतलब एच न्यू हो गया। अगर एन का वैल्यू 2 हो गया तो 2 एच न्यू हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑसिलेटर्स का अलग अलग एनर्जी वैल्यूज होगा। इसके विषय में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहां यूज करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बेसिकली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे कोर्स में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जल्द आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में वैसे चेक भी कर सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय, ठीक है ना, कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या होगा उसके बारे में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोगों ने कलेक्ट किया, ठीक है ना। एक स्टैटिस्टिकल पार्ट है ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां से हम लोगों ने जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उसको जब कलेक्ट किया, वहां पे लिखा हमने, तो वो पाया हमने n इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस एन नॉट ई टू द पावर 2 एच न्यू बाई के टी। और उसी तरह से ये सीरीज चलता गया और यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू करते हुए एन एच न्यू तक गया बाई के टी तक, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमारा एनर्जीज का वैल्यू आगे बढ़ता गया, डिवाइडेड बाई के टी है। अब आगे अगर हम इसके आगे बात करें तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यहां पे एन नॉट क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग जीरो एनर्जी, ठीक है ना। एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग जीरो एनर्जी, ठीक है। और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो उसी रिलेशन को जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन 2 लिखा था, पिछला रिलेशन जो लिखा हुआ था वो इक्वेशन 2 था, वहां पे एच न्यू बाई के टी की जगह अल्फा लिख दें तो हमारा रिलेशन कैसा बन जाएगा देख लीजिए। तो जहां पे एच न्यू बाई के टी था उसके जगह पे हमने सिंगल अल्फा से रिप्रेजेंट किया फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपने सुविधा के अनुसार ये काम करते हैं, क्योंकि इतना लंबा वैल्यू हर एक टर्म में लिखना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हम लोग को लिखना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो हमको कम लिखना पड़े इसके लिए हम लोगों ने एच न्यू बाई के टी, जो कि रेशियो ऑफ एनर्जीज होता है, उसको हम लोगों ने अल्फा कंसिडर कर लिया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एन नॉट को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 प्लस ई का पावर माइनस अल्फा प्लस ई का पावर माइनस 2 अल्फा प्लस डॉट 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 ई टू द पावर माइनस एन अल्फा। अब आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है 1 प्लस ई का पावर माइनस अल्फा प्लस ई का पावर माइनस 2 अल्फा, ये हमारा एक जीपी का टर्म गया है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से आता है। ये हमारा 1 बाई 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा आता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली आप कॉमन रेशियो निकालिएगा, ई का पावर माइनस अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनल वैल्यू ये 1 बाई 1 माइनस ई का पावर अल्फा आया। एन नॉट अपनी जगह पे एन नॉट रह गया और 1 माइनस ई 1 बाई 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा इस कंप्लीट रिलेशन से आ गया हमारा, ठीक है ना। बेसिकली ये हमारा एक जीपी का सीरीज है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे एन नॉट बाई एन, ये एन नॉट को यही रहने देते हैं, इस एन को नीचे बुला लेते हैं। तो 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर कुछ इस तरह से होगा। बेसिकली हमारा जो एनर्जी था, एन का जो वैल्यू था वो 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला एनर्जी तो 0 होगा, दूसरा एच न्यू, क्योंकि एन का वैल्यू 1 तो एच न्यू, एन का वैल्यू 2 तो 2 एच न्यू, और उनके साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ पे जो n का वैल्यू ये होगा, n का वैल्यू 2h न्यू लिखी, क्योंकि ये सेकेंड क्या बोलते हैं ऑसिलेटर के बारे में बात किया था जिसका एनर्जी लेवल 2h न्यू है, उसके बारे में बात हो रहा है। ये वो एनर्जी पार्टिकल्स हैं जिसका एनर्जी लेवल 3h न्यू है, उसके बारे में। इसीलिए जिसका जो नंबर है, जिसका जो मतलब जिस तरह का जो पार्टिकल है, उसके ही एनर्जी से उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स निकाल लिया, ठीक है ना, या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। बेसिकली ये तो नंबर को बता रहा था, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 एनर्जी था, आगे में यहाँ एच नॉट एन नॉट तो था, लेकिन यहाँ पे एनर्जी उसका क्या था, 0 था। बेसिकली एन नॉट क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग 0 एनर्जी, ठीक है ना। तो जिसका 0 एनर्जी था उसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से। तो यहाँ पे जो एनर्जी, टोटल एनर्जी का वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया। आगे जब इसे सॉल्व करते हैं तो एच न्यू एन नॉट ई का पावर माइनस अल्फा को हम लोगों ने कॉमन निकाला, इसको इक्वेशन 4 लिख दिया। तो जैसे ही कॉमन निकाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + 2 × ई का पावर माइनस अल्फा, ये 2 यहाँ पे रह गया और यहाँ पे 3 रह गया, इसी तरह 4 डॉट 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 n रह जाएगा और ये पार्ट हमारा माइनस n का पावर -1 अल्फा लिखा जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 अल्फा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 अल्फा है, तो यहाँ पे घटते हुए क्रम है, इसलिए अगर यहाँ n है तो यहाँ n - 1 अल्फा हो जाएगा, एक कम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने दोनों तरफ e का पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों तरफ e का पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या पाया कि इधर तो e का पावर माइनस अल्फा आ गया और यहाँ का e का पावर अल्फा को ऐसे ही रहने दिया और एक e का पावर माइनस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो e का पावर माइनस अल्फा, 2 × e का पावर माइनस अल्फा, 3 × e का पावर माइनस अल्फा, 3 अल्फा, उसका डॉट 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 n × e का पावर माइनस n अल्फा। इस तरह से हमारा ये पूरा टर्म आ गया, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको इक्वेशन हम लोगों ने 5 कंसीडर कर लिया। अब आगे बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको, इक्वेशन 4 को, मतलब कि 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 4 से, ठीक है ना। तो 4 से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो हमारा रिलेशन कैसा आएगा, इसको इससे घटाएंगे तो e - e × e का पावर माइनस अल्फा, तो यहाँ पे e कॉमन आ जाएगा, 1 - e का पावर अल्फा आ जाएगा, और जब माइनस ही करना है हमें तो 1 से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो घटेगा तो यहाँ पे e का पावर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो e का पावर -2 अल्फा आ जाएगा। उसी तरह से घटते हुए क्रम में कुछ इस तरह का टर्म आएगा हमारा, ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जब आगे हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू तो हमको पता है, ये जीपी के जैसा चलता जाएगा और जीपी के जैसा चलेगा तो इसका फाइनल रिलेशन 1 / 1 - e का पावर माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहां पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 / 1 - e का पावर माइनस अल्फा। इस पार्ट का रिलेशन को, ये जो हमारा रिलेशन आपको दिख रहा है ना, ये रिलेशन को हम लोग 1 / 1 - e का पावर माइनस अल्फा लिख दिए। अब क्या होगा, ये हमारा एनर्जी जो निकल रहा है ये टोटल ऑसिलेटर्स का निकल रहा है, जितने भी हमारा ऑसिलेटर्स है ना, जितने भी ऑसिलेटर्स को हम लोग n माना है और उसका जो पूरा सीरीज लिखा था उसका एनर्जी निकल रहा है, हमारा टोटल एनर्जी निकल रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑल द ऑसिलेटर्स। तो यहाँ पे 1 - e का पावर माइनस अल्फा को डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर दिख नहीं रहा है तो ये नेक्स्ट पेज में दिखेगा, तो यहाँ पे दिख गया आपको। तो E = h न्यू n नॉट e का पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - e का पावर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 - e का पावर माइनस अल्फा था वो डिवाइड हो गया तो वो स्क्वायर हो गया, इसको इक्वेशन 6। आगे बढ़ते हैं तो यहां दिखता है कि एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, हर एक ऑसिलेटर का क्या एनर्जी होगा। अब ये तो n ऑसिलेटर का एनर्जी है, तो अगर इस पूरे एनर्जी को, इस एनर्जी को अगर हम n से डिवाइड कर दें तो एक ऑसिलेटर का एनर्जी नहीं निकल जाएगा क्या, क्योंकि ये तो n ऑसिलेटर का एनर्जी है, ये तो टोटल एनर्जी ऑफ द n ऑसिलेटर्स है, ठीक है ना। तो हम इस एनर्जी को अगर n से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज एनर्जी निकल जाएगा पर ऑसिलेटर। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई n लिख देते हैं, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहां पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि n नॉट डिवाइड, ये n नॉट को हम लोगों ने पहले ही लिख दिया, ठीक है ना,
और एच न्यू को अंदर लिखा ई का पावर माइनस अल्फा ये, तो ये ई का वैल्यू इस तरह से ये वाला टर्म हमारा ई का वैल्यू को बता रहा है, ठीक है ना। ये देखिए एन नॉट एच न्यू ई का पावर माइनस अल्फा 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमारा किसको बता रहा है, ये ई को बता रहा है, डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। अब क्या है इसके बाद अगर हम इक्वेशन 3, अब आपके दिमाग में आएगा सर इक्वेशन 3 तो याद नहीं है। आपको याद होगा कि इक्वेशन 3 हम लोगों ने एन नॉट डिवाइडेड बाई एन लिखा है ना, तो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सामने में हम लिख लिए। एन नॉट डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा था, ठीक है ना। एन नॉट डिवाइडेड बाई एन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फा, और इस रिलेशन को जब हम आगे पुट करते हैं यहाँ पे एन नॉट डिवाइडेड बाई एन के जगह पे हम ये रिलेशन पुट कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना। तो जैसे ही ये पार्ट कैंसिल हो गया तो आगे देखते हैं, तो जैसे ही कैंसिल हो गया तो हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा, इस तरह से दिखेगा हमें। तो ये ई का पावर माइनस अल्फा को नीचे लिखेंगे तो ई का पावर अल्फा हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी ई का पावर अल्फा, और इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का टर्म दिखेगा। और हम लोगों को पता था कि अल्फा का वैल्यू है क्या, अल्फा कुछ और नहीं एच न्यू बाई के टी था, हमको पता है ना। तो जब अल्फा का वैल्यू एच न्यू बाई के टी था तो उसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है, और इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब आगे देखेंगे कि द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू को हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है ना। इसका ये हमारा स्टैटिस्टिकल एक अलग ही हमारा एक इसका डेरिवेशन होता है, इसका वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये जो हमारा नंबर डेंसिटी होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इसको हम डायरेक्टली ये रिलेशन लिख दिए। एन न्यू मतलब कि नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर विच इज स्पीड ऑफ लाइट डी न्यू, ठीक है ना। ये स्मॉल रेंज डी न्यू जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस केस में हमारा क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी रेंज बेसिकली क्या नंबर डेंसिटी होगा, उसका रिलेशन ये हो गया। अब आगे बात करेंगे देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी विल बी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, जनरली ये हमारे पास नंबर डेंसिटी है और एक ऑसिलेटर का एनर्जी भी है, ई बार जो हम लोगों ने अभी निकाला। तो नंबर डेंसिटी को अगर एनर्जी एक सिंगल पार्टिकल के एनर्जी के साथ या फिर एक सिंगल ऑसिलेटर के एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारा ये एनर्जी डेंसिटी नहीं आ जाएगा कुछ इस तरह से। एनर्जी डेंसिटी, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का टर्म होगा, ये हमारा नंबर डेंसिटी और ये हमारा एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जब इसको संभाल करके लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो हमारा फाइनल रिलेशन एनर्जी डेंसिटी का कुछ इस तरह से आता है। और ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, यही फाइनल रिलेशन था एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है ना, जो कि प्लैंक ने डिराइव किया। इसीलिए इस रिलेशन का, इस एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन था, इसका नाम पड़ गया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ठीक है ना। और इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, प्लैंक रेडिएशन लॉ का भी एक ग्राफ था, जिसको प्लैंक लॉ के अनुसार जो ग्राफ था उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वो ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक ना। यहां पे एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये जो येलोइश कलर का जो आपको दिख रहा है ग्राफ, जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ एक्सपेरिमेंटल कर्व, ग्रीन से हमने लिखा है एक्सपेरिमेंटल कर्व, जो है ये ल्यूमर और प्रिंग्सहाइम के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ग्राफ ड्रॉ किया गया था। और इस जो ग्राफ है इसके साथ लगभग में मैच करता है, मतलब कि ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है हमारा ये ग्राफ। ये ग्राफ कौन है, जो ये हमारा ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है, ये प्लैंक लॉ, इस रिलेशन से जो ग्राफ बना है ये ऑरेंज कलर का ग्राफ है। तो लगभग में ये इक्वल है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व और प्लैंक लॉ से जो हमारा आया हुआ कर्व है, जो हमारा एजम्पशन है प्लैंक के द्वारा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्लैंक का रेडिएशन लॉ, ठीक है ना। बेसिकली ये हमारा दूसरा लेक्चर था, ठीक है। अगर आप हमारा पिछला ब्लैक बॉडी का वो लेक्चर नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या आपको वीडियोस चाहिए, उसके विषय में भी आप अगर हमें बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। जब आप हमें बताते हैं कि क्या आप बनाना चाहिए क्या नहीं, तो उससे भी हम अपने आप को और भी इंप्रोवाइज करके अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।